चंदेल एडवोकेट और आप देख रहे हैं मतलूब चंदेल LLB। आज हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनका चेहरा देख रहे होंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं माननीय उच्च न्यायालय के अच्छे अधिवक्ता एवं सोसाइटी में एक सामाजिक बेहतरीन छवि रखने वाले एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट और सोशल वर्कर एवं हर व्यक्ति के सुख और दुख में भी स्पेशल काम आने वाले जनाब नफीस आलम एडवोकेट साहब, हम इनका खैर मकदम करते हैं। इससे कबल हमने आप इनके साथ एक वीडियो और बनाई हुई थी जिसमें इन्होंने कई विषय और सब्जेक्ट पर जवाब दिया, लेकिन आज सब्जेक्ट और विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट और स्पेशल है जो आपको कुछ ज्ञान और जानकारी देना चाहेगा। मैं ये कानूनविद से इस संबंधित कुछ बात करूंगा, जो बात आप लोगों के बीच में जाएगी हमारे व्यूवर्स से। इसी साथ ये भी निवेदन गुजारिश है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक भी करें, शेयर भी करें और हमारे द्वारा एक्सपर्ट्स की जो एडवाइस ली जा रही है उस एडवाइस में एक्सपर्ट क्या कहते हैं वो अपने सारे लोगों को, अपने सारे व्यूवर्स को और अपने मित्रों को भेजने का जरूर काम करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं नफीस आलम साहब का बहुत बहुत स्वागत और इस्तेमाल करता हूँ। सर, हमारा समय को हम ना ज्यादा लेते हुए आपसे सर सवाल करता हूं। कोरोना कोविड-19 जैसी ये विश्वव्यापी महामारी है, ये एक वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल पे एक महामारी के रूप में आई है। स्वास्थ्य संबंधी जो स्वास्थ्य सेवाओं में जो प्रॉब्लम्स है भारत सरकार की, या स्वास्थ्य सेवाएं किस प्रकार की होना चाहिए, इससे संबंधित सर क्या कहेंगे? जो महामारी आई है विश्व में, इससे बड़े बड़े विकसित देशों को हिला के रख दिया है, जबकि हमारा देश एक विकासशील देश है। और जब विकसित देश मुकाबला करने में उनको कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, तो हमारे जैसे विकासशील देशों के लिए इसके लिए एक अलग से पॉलिसी एडॉप्ट करना होगी। तो सर, हमारा ये दूसरा आपसे सवाल यहाँ पर आता है, बड़ा इम्पोर्टेंट है कि स्वास्थ्य इमरजेंसी जैसे हालात देश के अंदर मौजूद हैं। स्वास्थ्य इमरजेंसी के हालात हैं, देश बड़ा परेशान है, देश की सरकार भी जूझ रही है इन सारी चीज़ों से हर लेवल पर, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो। तो ये स्वास्थ्य इमरजेंसी के हालातों को आप किस तरीके से देखते हैं? ये स्वास्थ्य इमरजेंसी के हालात में देश के जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, लैब हैं और जो हेल्थ से संबंधित यूनिट्स हैं इक्विपमेंट बनाने की, और जितना भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सबका राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए, जिससे कि जनता को इसका अधिकतम लाभ निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का मिल सके। बहुत अच्छी बात कही आपने कि राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। जिस तरीके से बैंकिंग राष्ट्रीयकरण हुआ देश के अंदर, लोगों को उसका बेनिफिट मिला हुआ है। हेल्थ इमरजेंसी के समय इसका जो नेशनलाइजेशन होना है वो बहुत जरूरी है। आपका इस पे क्या कहना है कि अस्पतालों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए? बिल्कुल, अस्पतालों का राष्ट्रीयकरण इसलिए होना चाहिए कि हमारे देश में 66% बेड्स जो हॉस्पिटल्स के हैं प्राइवेट सेक्टर में हैं, जैसे कि ICUs हैं, वेंटिलेटर हैं, आइसोलेशन वार्ड्स हैं। तो इसलिए जब ये विकसित देश जैसे स्पेन है, इसने और भी कई विकसित देशों ने अपने देश के सारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का नेशनलाइजेशन कर दिया। और जब उन लोगों ने जो विकसित देश हैं हेल्थ सेक्टर का नेशनलाइजेशन कर दिया, तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा विकासशील देश। तो यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि देश के नागरिकों को इस महामारी और हमेशा स्वास्थ्य की सेवाएं प्रोवाइड अच्छी तरीके से कराए जाने के लिए कानून बनाकर सारे हॉस्पिटल्स, लैब, सारे हेल्थ इंस्टीट्यूशन और जितने भी हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन सबका नेशनलाइजेशन होना चाहिए। तो सर, इसी में हमारा एडिशनल क्वेश्चन ये कि हमारे देश में GST जैसा कानून लागू है। GST हमारा देश लागू कर चुका है, लेता है। कई देशों में ये देखा गया है कि जहाँ GST की सुविधा है वहाँ पर आपका स्वास्थ्य की सेवाएं जनता के लिए देश में सरकार ने फ्री रखी हुई हैं और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं रही हैं। तो हमारा देश GST भी लेता है और स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में क्या कहना चाहिए, क्या स्थिति है हमारे स्ट्रक्चर की? हमारे यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं की स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि वेंटिलेटर्स भी नहीं है हॉस्पिटल्स में। हॉस्पिटल में अच्छे डॉक्टर्स की भी कमी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग प्राइवेट सेक्टर को प्रोवाइड किए हैं, सैलरी वगैरह कई ऐसे इशूज़ हैं। इन सब को देखते हुए भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट से हम ये कहना चाहेंगे कि यहाँ के नागरिकों को बिल्कुल स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क
प्रदान किया जाना चाहिए और इस बात के लिए यहाँ की पब्लिक को इंश्योर किया जाना चाहिए कि स्वास्थ्य में किसी भी तरह की कोई भी बीमारी हो, आज जैसे कोरोना है, किसी भी तरह की कोई बीमारी हो उसका निःशुल्क इलाज किया जाएगा, तो उसको हेल्थ का कोई अभाव नहीं होगा कहते इलाज का। सर जैसे मोदी जी ने 2 लाख रुपया एक रुपए का बीमा मंथली का देने के 12 रुपए साल में आप जमा करते हैं तो 2 लाख रुपए का बतौर इंश्योरेंस प्रधानमंत्री ने एक योजना निकाली थी। तो क्या योजना ये हेल्थ सेक्टर में भी ऐसी योजनाएं सरकार को निकालना चाहिए? क्योंकि आज देखिएगा जिस तरीके से ये कोविड-19 आया है, इसके अलावा भी इतनी गंभीर बीमारियां देश के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं जिसका लाइलाज है, दुनिया में इलाज नहीं मिलता। जहाँ कैंसर जैसी बीमारी का इंडिया में लाभ नहीं मिलता, अगर हमारे बॉलीवुड एक्टर्स किसी भी तरीके से पीड़ित हो जाते हैं, जैसे आपने युवराज को भी कैंसर की प्रॉब्लम हो गई थी तो विदेश में जाकर ट्यूमर्स का इलाज हुआ और होके आ गया, सोनाली बिंद्रा का हुआ होके आ गया, मनीषा कोइराला हुई वो सही होके आ गई, इरफान साहब बॉलीवुड एक्टर गए तो वो सही होके आ गए। तो आप देखिएगा कि जिस पर पैसा है वो दूसरे देश में जाके इसका बेनिफिट उठाता है और बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ लेके वो जिंदा होके आ जाता है। भारत में अगर ऐसी बीमारी गंभीर हो जाती है तो आदमी को ये लगता है कि मौत की दस्तक हो गई है। तो हम कितना पिछड़े हैं यहाँ सेक्टर में सर। आप बतौर लीगल एडवाइजर भी आपके पास बहुत सारे ऐसे केसेस भी आते हैं, तो क्या लगता है सर आपको कहाँ पर हम किस मास पर हमारी सरकार को विचार करना चाहिए? ये जनता के सामने ये है कि कहते गरीब आदमी जो कहते उसके सामने कहते गंभीर बीमारी आ जाए तो उसे ये लगता है कि हम इसका कैसे इलाज करा पाएँ, क्योंकि वो सरकारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर है तो वो उसको कहते हैं वहाँ इलाज कराने में अपने आप को ये समझता है कि सही तरीके से हमारा कहते इलाज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इन सारी चिंताओं को सरकार को दूर करने के लिए सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का हेल्थ से जुड़े सारे कहते इंफ्रास्ट्रक्चर का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन किया जाना चाहिए और जिससे कि जनता इंश्योर हो सके, क्योंकि जब विकसित देशों की ये हालत हो गई एक गंभीर कहते बीमारी से निपटने के लिए, तो इस देश के सरकारों को, भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट्स को ये बिल्कुल कहते इसको इंश्योर करना होगा जनता को कानून बना के कि कोई भी कहते बीमारी हो उसको कहते निःशुल्क कहते इलाज की कहते कानूनन कहते सुविधा दी जाएगी, जिससे कि उसकी कहते चिंता दूर हो सके। क्योंकि सबसे बड़ी कहते सबसे यहाँ की पब्लिक की चिंता कहते इलाज का अभाव है और ये जब तक दूर नहीं होगी तब तक कहते समाज में कहते विकास और जितना भी कहते और रफ्तार, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा कहते एक अहम प्रश्न है। जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तब तक समाज की सारी चिंताएं दूर नहीं हो सकती। बहुत बढ़िया हमारे सवालों का आंसर जनाब वरिष्ठ अधिवक्ता जनपद जालौन के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं हाईकोर्ट अधिवक्ता नफीस आलम साहब से हमने रूबरू हुए। उन्होंने अपनी बात को रखा, अपने व्यूज को रखा, भारत के स्ट्रक्चर में क्या तब्दीली की बात कही है आपने और क्या एडवाइस दी है सरकार को, लोगों को इस बारे में विचार करने की बहुत ज़रूरत है। मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना समय दिया, हमारे व्यूवर्स के बीच में आया और अपनी व्यूज को रखा। थैंक यू नफीस भाई। मैं एक निवेदन और कर देता हूँ सर आपसे कि हमारे व्यूवर्स के लिए सब्सक्रिप्शन के लिए जरा डिमांड कर दीजिए, जिससे कि वो सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको कहते सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कहते इसको देखें, जिससे कि उनको इस बात का पता चल सके कि कहते स्वास्थ्य सेवाएं जनता से जुड़ सकें और कहते उनका नेशनलाइजेशन हो जाए, जिससे कि यहाँ की जनता कहते इलाज के मामले में बिल्कुल मुक्त हो सके कि वो कहता आप इलाज करवाने के लिए उसे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई इकोनॉमिकली या किसी भी तरह की। जी धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया नफीस भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।